हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम काल से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क्रिया के जिस रूपांतरण से कार्य व्यापार का समय बोध होता है उसे कहते हैं ए काल, बी क्रिया, सी क्रिया विशेषण या डी क्रियापद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए काल। क्रिया की जिस रूप से कार्य व्यापार के समय का बोध होता है, किसके कार्य व्यापार के समय का बोध होता है उसे कहते हैं काल। कार्य व्यापार के समय का बोध होता है उसे कहते हैं काल। अगला प्रश्न है, काल के भेद हैं, कितने भेद हैं? ए 4, बी 2, सी 3 या डी 5। तो काल के कितने भेद हैं कुल? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 3 भेद है। काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। चलिए जान लेते हैं कौन कौन सा 3 भेद है। पहला है भूतकाल, भूतकाल। दूसरा है वर्तमान काल। तीसरा है भविष्यत काल। काल कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल यानी कि जो हो चुका है, और वर्तमान जो अभी चल रहा है, और भविष्यत जो आने वाला है। ठीक है। अगला प्रश्न, गीता खेलती है वाक्य किस काल में है? गीता खेलती है वाक्य जो है वह किस काल में है? भविष्यत काल में है कि भूत में है, अतीत या वर्तमान? तो गीता खेलती है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वर्तमान काल में। गीता खेलती है कौन से काल में है? वर्तमान काल में है। अगर गीता खेलती थी, अगर यहाँ पर गीता खेलती थी होता तो यह क्या हो जाता? भूतकाल। और गीता खेलेगी ये होगा तो भविष्यकाल। अगला प्रश्न है, मैं निकल चला हूँ वाक्य काल में है, किस काल में है जो यह वाक्य है? ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी सामान्य काल या डी भविष्यत काल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भूतकाल। मैं निकल चला हूँ यह घटित हो चुका है, तो यह किस में आएगा? भूतकाल में। अगला प्रश्न है, राम खाए वाक्य किस काल में है? यह जो वाक्य है वो किस काल में है? ए वर्तमान, बी भविष्यत, सी भूत या डी अतीत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि राम खाए यह जो वाक्य है यह किस काल में है। अगला प्रश्न है, राम आता होगा वाक्य वर्तमान काल के किस भेद में है? ए सामान्य वर्तमान, बी तात्कालिक वर्तमान, सी संभाव्य वर्तमान या डी संदिग्ध वर्तमान। सबसे पहले तो वर्तमान काल को भी, जैसे कि काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। क्या क्या है? काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। क्या क्या? भूत, वर्तमान और भविष्य। उसी प्रकार वर्तमान काल को फिर 4 भागों में विभक्त किया गया है। क्या है? एक सामान्य है, सामान्य वर्तमान, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान, तीसरा है संभाव्य वर्तमान और चौथा है संदिग्ध वर्तमान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान। राम आता होगा, क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान मतलब इसमें वर्तमान समय में कार्य के होने की संदेह रहता है। राम आता होगा, इसमें संदेह है, जिसमें संदेह रहता है वो संदिग्ध वर्तमान है। राम आता होगा, इसमें वर्तमान समय में कार्य के होने में संदेह रहता है। जैसे कि मोहन आता होगा, राम आता होगा, छात्र अभी पढ़ रहे होंगे, इसमें संदेह है, पढ़ रहे हैं या नहीं हमें नहीं पता, वो संदेह में है। इसी कारण यह क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान। राम आता होगा, छात्र अभी पढ़ रहे होंगे, मोहन आता ही होगा, ये सब क्या है? संदिग्ध वर्तमान।
अगला है सीता गीत गाती थी। सीता गीत गाती थी वाक्य भूतकाल के किस भेद में है? जिस प्रकार की वर्तमान काल को 4 भागों में विभक्त किया गया था, क्या क्या? सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। उसी प्रकार भूतकाल को भी 6 भागों में विभक्त किया गया है। क्या क्या है? पहला है सामान्य भूत, दूसरा है आसन्न भूत, तीसरा है पूर्ण भूत, चौथा है अपूर्ण भूत, पांचवा है संदिग्ध भूत और छठा है हेतु मत। तो भूतकाल को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 6 भागों में। क्या क्या? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मत भूत। तो इस प्रकार भूतकाल के किस भेद में है? यह जो वाक्य है सीता गीत गाती थी, यह जो है वो भूतकाल के किस भेद में है? ए पूर्ण भूत, बी आसन्न भूत, सी अपूर्ण भूत या डी संभाव्य भूत? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अपूर्ण भूत। सीता गीत गाती थी, यह किस में है? अपूर्ण भूत में है। इससे पता चलता है कि काम बहुत पहले आरंभ हुआ था। सीता गीत गाती थी, कार्य का जो है वो पहले आरंभ हुआ था, पर उसकी पूर्णता का कोई ज्ञान नहीं है। सीता गीत गाती थी, इसमें कोई पूर्णता का ज्ञान नहीं है। जैसे कि अरुण लिख रहा था, रवि पढ़ता था, लेकिन इसमें कोई पूर्णता का नहीं है। इसमें जो कार्य है वह पूर्ण नहीं हुआ है। सीता गीत गाती थी, यह भूत में है, लेकिन भूत में जो कार्य प्रारंभ हुआ था वह उसकी पूर्णता नहीं है। अगला प्रश्न है संतोष पढ़ता है वाक्य वर्तमान काल के किस भेद में है? संतोष पढ़ता है वाक्य वर्तमान के किस भेद में है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान से पता चलता है कि काम का आरंभ बोलना या लिखने के समय हुआ है। मैं रोज पढ़ता हूँ, जैसे संतोष पढ़ता है, मैं रोज पढ़ता हूँ, मालती रोती है। अगला प्रश्न है राम ने रोटी खाई है। राम ने रोटी खाई है वाक्य भूतकाल के किस भेद में है? राम ने रोटी खाई है। ए सामान्य भूत, बी पूर्ण भूत, सी अपूर्ण भूत या डी आसन्न भूत? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आसन्न भूत। जैसे कि आसन्न भूत से पता चलता है कि काम अभी अभी ही समाप्त हुआ है। राम ने रोटी खाई है, राम ने रोटी खाई है, इससे क्या पता चल रहा है कि जो काम है, जो कार्य है, अभी अभी समाप्त हुआ है। ठीक है, जो काम अभी अभी समाप्त हुआ हो भूतकाल में, जैसे कि लड़की आई है, अभी आई है, इससे पता चल रहा है कि कार्य जो है अभी अभी समाप्त हुआ है। राधा ने खाया है, इसमें भी आसन्न भूत है, क्योंकि कार्य जो है अभी अभी समाप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूत में है? कौन सा वाक्य जो है वो पूर्ण भूत में है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राम ने रोटी खाई, बी राम ने रोटी खाई होगी, सी राम ने रोटी खाई थी, राम रोटी खा रहा था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राम ने रोटी खाई थी। अगला प्रश्न है लक्ष्मी नाचेगी वाक्य भविष्यत काल के किस भेद में है? जिस प्रकार की वर्तमान काल को 4 भागों में फिर भेद किया गया है, भूतकाल को 6 भागों में, उसी प्रकार भविष्यत काल को भी हम कितने भागों में विभक्त करते हैं? 3 भागों में। क्या क्या है ये पहले जान लेते हैं। भविष्यत काल को हम 3 भागों में, पहला है सामान्य भविष्यत काल, और दूसरा है संभाव्य, और तीसरा है हेतु मत। ठीक है,
तीसरा है, पहला है सामान्य, दूसरा है संभाव्य, तीसरा है हेतु हेतुमत। भविष्यत काल को भी 3। तो इसमें पूछा गया है कि लक्ष्मी नाचेगी, यह किस काल, भविष्यत काल के किस भेद में है? ऑप्शन नंबर ए सामान्य भेद, बी संभाव्य भेद, सी पूर्ण भेद या डी अपूर्ण भेद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य में पता चलता है कि आने वाले समय में कार्य संपन्न होगा, लक्ष्मी नाचेगी, मतलब आने वाले समय में लक्ष्मी नाचेगी अर्थात कार्य का संपन्न होगा। मैं पाठ पढ़ूंगा, यह इसका एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अग्रलिखित में कौन सा वाक्य तात्कालिक वर्तमान है? कौन सा वाक्य जो है वो तात्कालिक वर्तमान है? ए नरेश पढ़ रहा है, बी पानी बहता है, सी पिताजी आते हो, डी वह करता होगा। तो इसमें से क्या होगा? तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान मतलब क्या? देखिए, तात्कालिक वर्तमान से पता चलता है कि काम वर्तमान समय में हो रहा है। वर्तमान समय में मतलब अभी चल रहा है। नरेश पढ़ रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नरेश पढ़ रहा है। अभी जो है यह कार्य चल रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है। कामिनी पढ़ रही है, नरेश पढ़ रहा है, शिशु खेल रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संभाव्य भविष्य है? संभाव्य भविष्य है। ए हम करेंगे, बी गीता जाएगी, सी राम पूछे, डी मैं खाऊंगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संभाव्य भविष्य में है। कौन सा है जो संभाव्य भविष्य में है? तो हम करेंगे, गीता जाएगी, सी होगा राम पूछे, या डी मैं खाऊंगा। तो संभाव्य भविष्य मतलब इससे पता चलता है कि आने वाले समय में कार्य की संभावना है। राम पूछे, इसमें संभावना है कि राम पूछेगा, तो इसमें क्या होगा? संभाव्य भविष्य। आने वाले समय में राम पूछे, पूछे मतलब पूछेगा, तो यह क्या होगा? संभाव्य भविष्य। अगला प्रश्न है, कहीं हमें कोई देखता ना हो, कहीं हमें कोई देखता ना हो वाक्य में वर्तमान काल के किस भेद में है? वर्तमान काल के किस भेद में है? कहीं हमें कोई देखता ना हो, कहीं हमें कोई देखता ना हो। ए सामान्य वर्तमान, बी संदिग्ध वर्तमान, सी तात्कालिक वर्तमान या डी संभाव्य वर्तमान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान में कार्य वर्तमान समय में होने की संभावना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संदिग्ध भूत वाक्य है। कौन सा जो है भूतकाल में है लेकिन संदिग्ध भूत में है? ये सब भूतकाल में है, लेकिन कौन सा है जो संदिग्ध भूत में है? राम ने फल खाया है, राम ने फल खाया था, राम ने फल खाया होगा या राम ने फल खाया। तो सबसे पहले संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत क्या होता है? इससे जो शुरू हो गया काम पूरा हुआ या नहीं यह स्पष्ट पता नहीं चलता है। इसमें काम तो शुरू हो गया, फल खाने का काम शुरू हो गया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वह पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका क्या होगा उत्तर? राम ने फल खाया है, राम ने फल खाया था, राम ने फल खाया होगा। तो इसमें जो है वो काम का पूरा हुआ या नहीं यह स्पष्ट पता नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? राम ने फल खाया होगा, संदिग्ध भूत में है। अगला प्रश्न है, सीता ने देखा वाक्य भूतकाल के किस भेद में है? ये सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सीता ने देखा सामान्य भूत है या आसन्न भूत है, अपूर्ण भूत है या पूर्ण भूत है। सामान्य भूत जिसमें कि बीते हुए समय का बोध होता है वो सामान्य भूत होता है, पर विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है।
दूसरा है आसन्नभूत, जो कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। पुण्यभूत क्या होता है? जो कि कार्य बहुत पहले ही समाप्त हो गया है। अपुण्यभूत क्या होता है? काम बहुत पहले आरंभ हुआ था पर उसकी पूर्णता का कोई भी ज्ञान नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला प्रश्न है मोहन ने रोटी खाई। मोहन ने रोटी खाई, वाक्य का वर्तमान काल रूप क्या होगा? राम ने रोटी खाई, वाक्य का वर्तमान काल रूप होगा क्या होगा? ए मोहन रोटी खाई, बी मोहन रोटी खाता है, सी मोहन रोटी खाएगा, या डी मोहन ने रोटी खाई होगी। तो वर्तमान काल का रूप क्या होगा इसका? तो इसका सही होगा मोहन रोटी खाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इसका वर्तमान काल रूप क्या होगा? मोहन ने रोटी खाई, तो क्या होगा? मोहन रोटी खाता है। अगला प्रश्न है सीता जाती है, वाक्य का भूतकालिक रूप होगा। सीता जाती है को भूतकालिक रूप में हमें परिवर्तन करना है। ए सीता जाती थी, बी सीता जाए, सी सीता जाती रहती है, डी सीता जाएगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सीता जाती थी। सीता जाती है का भूतकाल क्या होगा? सीता जाती थी, जो बीत चुका है भूतकाल में। अगला प्रश्न है यदि तुमने चिट्ठी दी होती। यदि तुमने चिट्ठी दी होती, वाक्य किस काल में है? ए वर्तमान, बी संभाव्य, सी भूत, या डी भविष्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी भूत। यदि तुमने चिट्ठी दी होती, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भूतकाल में है। वाक्य किस काल में है? भूतकाल में। यदि तुमने चिट्ठी दी होती। अगला प्रश्न है सीता ने यह बात सुनी हो। सीता ने यह बात सुनी हो, वाक्य भूतकाल के किस भेद में है? यह जो वाक्य है सीता ने यह बात सुनी हो, यह भूतकाल के किस भेद में है? ए सामान्य भूत, बी संभाव्य भूत, सी पूर्ण भूत, या डी अपूर्ण भूत। तो इसका सही उत्तर क्या है? संभाव्य भूत। सीता ने यह बात सुनी हो, संभावना हो कि वह सुनी हो। संभाव्य भूत में क्या होता है? सॉरी, तो सीता ने यह बात सुनी हो वाक्य भूतकाल के किस भेद में है? ए सामान्य भूत, बी संभाव्य भूत, सी पूर्ण भूत, या डी अपूर्ण भूत। तो सीता ने यह बात सुनी हो, तो इसका जो क्या होगा? संभाव्य भूत। सॉरी, यह प्रश्न यह उत्तर गलत होगा क्योंकि यह संदिग्ध होगा। संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत यानी कि काम शुरू हो गया है लेकिन पूरा हुआ या नहीं, इसका जो स्पष्ट पता नहीं चलता है। सीता ने यह बात सुनी हो। इसके आगे है संतोष ने कहा, वाक्य का भविष्यकालिक रूप होगा। संतोष ने कहा, इसका भविष्य में बदलने से क्या होगा? ए संतोष कहता है, बी संतोष कहेगा, सी संतोष ने कहा था, डी संतोष कहता रहा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी संतोष कहेगा। कहता है यह तो वर्तमान है, संतोष ने कहा था यह तो भूत है, और संतोष कहता रहा यह भी वर्तमान में चल रहा है, मतलब तत्कालिक वर्तमान होगा। अगला प्रश्न है काल के बोध का संबंध किससे है? काल का बोध किससे पता चलता है? ए वचन, बी क्रिया, सी संज्ञा, या डी
अव्यय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी क्रिया। काल के बोध का संबंध क्रिया से है। 2 काल के कितने भेद हैं? काल के कितने हैं? 3 हैं, भविष्यत, वर्तमान और भूत। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के 6।